तो ऐसा ना करो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व मुहाजिरिहि व अंसारिहि व मुहिब्बिहि व अशियाइहि व अतबाइहि व अलैना माहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही। अल्लाह फरमा रहे हैं, जो मर्द हो या औरत कोई नेक काम करेगा उसका सवाब उसी के लिए। जो भी करेगा, कोई नेक काम करेगा तो उसका सवाब उसे मिलेगा। वमन अस्साअ फअलैहा, ये भी कुरान की आयत शरीफा का टुकड़ा है। और जो कोई गुनाह करेगा उसका बबाल उस पर पड़ेगा। ना नेकी करने से अल्लाह मियाँ की बुजुर्गी में कुछ इजाफा हो, कोई बढ़ोतरी हो, और ना गुनाह करने से अल्लाह मियाँ की बुजुर्गी में कुछ कमी हो। अगर नेक काम किया तो मेरे तेरी मग़फ़िरत का सबब बनेगा, रोजी नेमत, रोजी मिलने का सबब बनेगा, सेहत मिलने का सबब बनेगा, और इज्जत मिलने का सबब बनेगा, और मोहब्बत दिलों में पैदा होने का सबब बनेगा, अल्लाह का प्यारा बनेगा, नबी का दुलारा बनेगा। इतना फायदा नेक काम करने से। और अगर गुनाह करेंगे तो अल्लाह भी नाराज, नबी भी नाराज, फरिश्ते भी नाराज, जमीन भी नाराज, मकान सारे नाराज, सारी चीज नाराज। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से, गुनाह से, झूठ से, सूद से, ग़ीबत से, बहतान से, चोरी से, जुए से, सट्टे से, जाओ तुम। यहाँ बात कर रहे हैं अल्लाह रसूल की और तुम खेलने बैठे। तेरा भी है, पीछे को वहां जा, उठो, यहाँ पीछे जाओ, खड़े होके जाओ, खड़े होके पीछे। तो कितनी बेदबी की बात, अल्लाह रसूल की बात हो रही और खेल ले। यूं सोचता कि ये माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया, मैं भी करूं, इसने कुरान खत्म किया, मैं भी करूं, इसने मेहनत की, मैं भी करूं, और उसके साथ खेला, और ये बेवकूफ ये उसके साथ खेला। हम तो तुझे यहाँ से उठा दे। ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाओ, यहाँ से पीछे चलो, चलो भाई, पीछे से हट जाओ सारे। तेरा भी है, खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ, चलो चलो, खड़े हो जाओ। बड़े बड़े आगे बैठो, छोटे पीछे। चलो मस्जिद की तरतीब यही है, बड़े आगे, छोटे पीछे। इधर एक तरफ आ जाओ, जहन मुंतशिर होता है, इधर आ जाओ। अगर खुदा न खास्ता बात करते हुए कोई हंसे और आपस में खेले तो फिर जहन खराब हो जाए। वह अल्लाह की तरफ से जो टंकी खुले वो बंद हो जाए, बेदबी की वजह से बंद हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजाना साथियों को समझाते थे। एक हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, उसमें कैसी प्यारी बात फरमाई। कलिमतान खफीफतान अलल लिसान थकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान। कह लो सब, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सारे के सारे इसे याद करो, पाक नबी ने बताई ये दुआ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सारे के सारे याद करो इसे। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, कुरान के बाद उसका दर्जा है, उसमें लिखी सबसे आखिरी हदीस है। सुब्हानल्लाहि कहो व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखो इसके बारे में क्या फरमाया, सब ध्यान से सुनो। पाक नबी ने फरमाया कलिमतान खफीफतान अलल लिसान। दो कलमे हैं, पढ़ने में जबान पर बहुत हल्के हैं। पाक नबी मोहब्बत दिला रहे, जज्बा दिला रहे, शौक दिला रहे, तड़प दिला रहे जन्नत की। दो कलमे हैं, पढ़ने पर जबान पर बहुत हल्के हैं, जबान को मोड़ना नहीं पड़ता। कलिमतान खफीफतान अलल लिसान, जबान पे पढ़ने पे बहुत हल्के। बाज लफ्ज ऐसा हो जबान को मोड़ना पड़े, पढ़ने में ताकत लगानी पड़े, इसमें कुछ भी नहीं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। देखो हुजूर फरमा रहे, वही बात है वो इसके अंदर। हुजूर का इरशाद सच है, हुजूर का इरशाद हक है, हुजूर का इरशाद बरकत वाला है, हुजूर का इरशाद मग़फ़िरत कराने वाला है। कलिमतान खफीफतान अलल लिसान। और आगे क्या फरमाया, सक़ीलतान फिल मीज़ान। कल कयामत में तराजू में बहुत भारी है। दो कलमे हैं, पढ़ने पे जबान पे बहुत हल्के हैं। हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह ताला को वो दो कलमे बहुत पसंद है। वो दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हमारी पसंद की चीजें गाने हैं, हमारी पसंद की चीजें फैशन है, हमारी पसंद की चीजें अंग्रेजी कपड़े हैं, हमारी फैशन की चीजें अंग्रेजी कटिंग है। और नबी क्या फरमा रहे कि दो कलमे हैं, जबान पर पढ़ने में बहुत हल्के हैं, अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। अब जब मैं और तू जो कह रहे हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं। हमें लम्हा नजर थोड़ी हमें, लेकिन पाक नबी ने हमें इत्तला दी कि अल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं अपने बंदों से। देखो क्या पढ़ रहे हैं, हमने ही भेजा यहाँ से, ये दो कलमे हमने ही भेजे पाक नबी के जरिए से, पाक नबी के जरिए हमने भेजे। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया और जिब्राइल ने आके पाक नबी को सुनाया और पाक नबी ने सहाबा को सुनाया और सहाबा ने उसको लिख लिया। अब इतने दिन के बाद हम सुन रहे हैं, यहाँ बैठ के हम पढ़ रहे हैं और अल्लाह को बहुत पसंद है। जो फरमाया अल्लाह की कसम, पाक नबी ने कल कयामत में तराजू में बहुत भारी है। अब तुम में से कौन कौन ये इस बात को चाहता है कि कल कयामत में जब हमारे अमल तुले तो बहुत बड़ी तराजू में तुले? बताओ कौन कौन चाहे? चाहे कोई नहीं चाहता, सारे चाहे। और दाढ़ी मुंडी हुई, अल्लाह को कितना नाराज गया, अल्लाह मियाँ कितना जीवरा कर रहे, पाक नबी कितना रो रहे। मुसलमान का काम दाढ़ी मुंडाना। मुसलमान को तो अल्लाह ने ईमान वाले घर में, कुरान वाले घर में, हदीस वाले घर में, मक्के वाले घर में, मदीने वाले घर में, शुबरात वाले घर में, रोजे वाले घर में, हज वाले घर में, मीना अराफात मुजदलिफा वाले घर में, बैतुल्लाह वाले घर में वहां पैदा किया। सारी चीजों को भूल गया मुसलमान। और मैंने ये तुम्हें बता दिया कि अल्लाह मियाँ जो फरमा रहे कि तू अगर तूने कोई अच्छा काम किया तो तेरा फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं।
और तूने बुरा काम किया तो तेरी पिटाई होगी, मेरा कोई नुकसान नहीं। तो हमारी समझ क्या है? अल्लाह को राजी करना, नबी को राजी करना, या अल्लाह मियाँ को भी नाराज करना, नबी को भी नाराज करना, और कल कयामत में कब्र में जाके फरिश्तों के हाथ से पिटाई खाना? बताओ कैसी ना समझे की बात कर। फरिश्ता, एक फरिश्ता भी इतना ताकतवर है, पूरी दुनिया को ही उठा ले अपने हाथ पर और उसके हाथ से पिटाई, उसका हाथ कैसा होगा? हाथ से नहीं मारता, यूं फरमाया पाक नबी ने, लोहे के डंडे से पिटाई करता है। खुदा को हम अपने आप को, कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो। अपनी उंगली को मोबाइल के लिए इस्तेमाल ना करो। सहाबा तो कुरान खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सहाबा तो कुरान खोलने के बाद और उसकी एक एक लाइन पर, एक एक सतर पर उंगली रख के उसमें इस्तेमाल करे थे। सहाबा तो बेकसों की मदद में हाथ को इस्तेमाल करते थे। सहाबा तो माँ बाप की खिदमत में हाथ को इस्तेमाल करते थे। हम क्या में इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल को चलाने में? अल्लाह की कसम, ये जो उंगली है ये कल कयामत में शिकायत करेगी। कहां गुजरा तू, कहां से आया, बाल कहां जाने चाहिए? तो कुरान का उसमें मजलिस में बैठा हूं, बाल अंग्रेजी गले को कटवा लिया। जितने बैठे यहाँ अंग्रेजी बाल वाले, हमको अंग्रेज के घर में पैदा हुआ, जरा सा ख्याल। कहाँ पैदा हुआ है? अंग्रेज के घर में, काफिर के घर में, यहूदी के घर में? वहां तो नहीं पैदा हुए, फिर उधर क्यों चल रहे? कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद। अल्लाह फरमा रहे कुरान, ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा के रास्ते पे क्यों चल रहे? वो तो एक दूसरे के दोस्त थे, तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? यहूद और नसारा के तरीके पे क्यों चल रहे? उन जैसे कपड़े क्यों पहन रहे? उन जैसे सर पे बाल क्यों रख रहे? काफिरों की तरह दाढ़ी क्यों मुड़ा रहे? तुम काफिर हो, तुम यहूदी हो, तुम नसरानी हो। कौन? कुरान में फरमा रहे अल्लाह ताला, तुम उधर क्यों चल रहे? तुम्हारा रास्ता तो वो नहीं है, तुम्हारा रास्ता तो कुरान वाला रास्ता है, तुम्हारा रास्ता तो हदीस वाला रास्ता है, तुम्हारा रास्ता तो अल्लाह वाला रास्ता है, तुम्हारा रास्ता तो नबी वाला रास्ता है। अल्लाह के नबी तो तुम्हारे दिल में शौक पैदा कराना चाह रहे कि कल कयामत में तुम्हारा जब अमल तुले तो बहुत बड़ी तराजू में तुले। हुजूर तो यूं फरमा रहे, बहुत बड़ी तराजू में। लकड़ी मंडी करीब है, लकड़ी मंडी करीब है, लकड़ी मंडी करीब है, उसमें बड़े बड़े लक्कड़ आवे, वो सोने की तराजू में तो नहीं तुलते जिसमें सोना तुलता है। जिस तराजू में सोना तुलता है उसमें लकड़ी के बड़े बड़े वो तो नहीं तुलते। और अल्लाह पाक नबी इतनी मोहब्बत से ऐसी बात बता रहे, खुदा करे तुम्हारे दिल में उतर जाए और मेरे भी दिल में उतर जाए कि बड़ी चीज बड़ी तराजू में तुलेगी, छोटी चीज छोटी तराजू में तुलेगी। अगर खुदा न खास्ता हम इस तरह चलेंगे कि अपनी जी चाहिए नहीं, मन चाहिए नहीं, रब चाहिए और नबी चाहिए जिंदगी गुजारनी। अल्लाह की कसम, सहाबा ने अल्लाह की चाहिए और नबी की चाहिए जिंदगी गुजारी। फरिश्ते भी खिदमत करेंगे, फरिश्ते उनकी खिदमत करेंगे। सहाबा की अल्लाह उनसे मोहब्बत करे था, अल्लाह उनको उनकी चीजों में बरकत देता, उनकी आवाज में बरकत देता। मिंबर है मस्जिद नबी में, पाक नबी का मिंबर, हजरत उमर उस पर खड़े हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर सहाबा की जमात है। अल्लाह की कसम, मिंबर से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े खड़े आवाज दी, या सारिया अल जबल,
सारिया पहाड़ से मिल जा, सैकड़ों किलोमीटर दूर, उसी सेकंड में आवाज वहां पहुंचा दी अल्लाह ने। यो नहीं था वहां माइक, ना मोबाइल था, ये तो सब हमारी कमजोरी है। सहाबी रसूल हजरत उमर की आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर चली गई, जिस वक्त जबान से कहा उसी टाइम चली गई। कैसे थे साहब? या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ से मिल जा। एक मर्तबा पाक नबी मदीने में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में है। दुश्मनों की फौज आ रही कि कितने हैं ये तो मालूम नहीं। पाक नबी ने फरमाया ये पता चल जाता कितने हैं। एक सहाबी ने, ये जमीन समझ ले जमीन है, एक सहाबी ने अपना कान जमीन पर रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, क्या गिन रहे हो? आदमी कितने आ रहे हैं? जमीन पे कान रख के अल्लाह की कसम बता दिया इतने आदमी आ रहे हैं। अल्लाह के नबी, कैसी कैसी नेमतें दी अल्लाह ने। हमने सारी सलाहियत खो दी अपनी। ये सारी चीजें तुम्हारे पास भी थी, मेरे पास, हम सब ने खो दी। कितनी बुरी बात है। हमारी जिंदगी यो कि हमारे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल सर पे, जबकि मना फरमाया। उस तरह से बाल कटवाने वालों के लिए 3 मर्तबा दुआ दी अपनी ज़बान पाक से पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन। किसने दुआ दी? पाक नबी ने। अल्लाह उस तरह से बाल कटवाने वालों के हाल पर रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। और हमने अंग्रेजी बाल कटवा रखे, मुसलमान और अंग्रेजी बाल, मुसलमान और टेलीविजन जेब में। फिर जो कुछ टेलीविजन में आ रहा उसको देख रहे हैं, वो सारी कटिंग करवा रहे, जैसे उसमें कपड़े वैसे सिलवा रहे। अरे तुम्हारे लिए तो मदीने पाक से आई हर चीज। खुदा की कसम, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह बात करनी है, जबान कैसे हिलानी है, आंख का इस्तेमाल कैसे करना है, हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है, पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है, शर्मगाह का इस्तेमाल कैसे करना है, सब चीज आई। कहां से? अल्लाह के दरबार से। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। अल्लाह फरमा रहा, कलाम मजीद है, अल्लाह का कलाम। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों से फरमा दीजिए कि अपनी आंखों को नीचे रखो, नामहरम को ना देखो। ला यखलुवन्न रजुलन बिइम्राअतिन, ला यखलुवन्न रजुलन बिइम्राअतिन। कोई भी मर्द किसी नामहरम औरत को ना देखे, कोई भी मर्द किसी लड़की को ना देखे, अधेड़ उम्र की को ना देखे, जो नामहरम है उसको ना देखे, बूढ़ी को ना देखे, हरगिज 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 उसके पास अकेले में ना बैठे। पाक नबी ने मना करा। अब अगर मैं और तू पक्के मोमिन है तो आज से इस पे अमल करना पड़ेगा। कहो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जोर से कहो तू भी। खबर में जियारत होगी पाक नबी की, पाक नबी की खबर में जियारत होगी। सोचो क्या होगा फिर। और एक बात और बता दूं, आज जुमे का दिन था। आकाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जुमे को फरिश्ता मेरे पास आकर हर मर्द और हर औरत का पूरे हफ्ते का जितने भी गुनाह किए वो मेरे दरबार में बयान करता है।
किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का अब्दुल समद है, किसी का अब्दुल रहमान है, किसी का शाहरुख है, जो भी है, वो फलाना जो फलाने का बेटा है, उसने पिछले जुमा से इस जुमा तक ये गुनाह किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये क्या कर रहा कि ये गुनाह गिनवा रहा एक हफ्ते में इतने सारे। और मैंने तो पेट में 2-2 पत्थर बांध के और इतने सारी रात सजदे में सर रख के रो के दुआ की इनके वास्ते। इनको क्यों नहीं लगी वो दुआ? ये कहां जा रहे हैं? ये जा कहां रहे हैं? कुरान भी फरमा रहा फाइना तज़हबून, तुम कहां जा रहे हैं? अल्लाह मियां फरमा रहे हो तुम जा कहां रहे? मैं जाना कहां था? शादियां हो रही, इस कदर डीजे बज रही और इतनी बेदबी हो रही और इतना काम खराब हो रहा। अच्छा जी मुसलमान क्या क्या ये कैसे मुसलमान है? किसी साहबी के यहाँ बजे डीजे तो किसी साहबी के यहाँ पटाखे छुटे के तो हम तो सोच भी नहीं सकते। हम तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हमने सारी बुरी चीजें छोड़ दी, सारे बुरे काम छोड़ दिए। तो हमने नहीं कलमा पढ़ा। हमने कौन सा कलमा पढ़ा भाई? हमने ऐसा कलमा पढ़ा कि अपनी जी चाही पे चलेंगे, जो हमारा जी चाहेगा वो करेंगे, जो हमारा जी चाहेगा वो खाएंगे, जो हमारा जी चाहेगा वो पिएंगे, जो हमारा जी चाहेगा वो देखेंगे, जो हमारा जी चाहेगा वो हाथ से छुएंगे। ना मेरम को हाथ लगावेगा किसी लड़की को, उसको देख रहा तू, वो तुझे देख रही, और अल्लाह की कुर्सी गुस्से में यूं हिल रही। ये क्या कर रहा? इसे मेरे पास आना कब्र में जब पता चलेगा। खुदा की कसम रोता है वो फरिश्ता जो बैठा। जब तू किसी नामहरम को देखता है और वो तुझे देखती है और तू उससे हंस हंस के बातें करता है, अल्लाह की कसम ये फरिश्ता बैठा आंसुओं से रोता है। इसे हुआ क्या? और तेरे साथ फरिश्ते हैं कितने तुझे पता? अल्लाह ने हर ईमान वाले के साथ कितने फरिश्ते लगाए मालूम है कि नहीं? 362 फरिश्ते हर आदमी के साथ 362 फरिश्ते। खुदा की कसम पाक नबी ने फरमाया 7 फरिश्ते अल्लाह ने तेरी आंख की हिफाजत के लिए कि कोई गर्दा कोई चीज इसमें न जावे, 7 फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी। जब तू शराब पी रहा, जब तू मोबाइल में गंदी चीजें देख रहा, जब तू किसी नामहरम से बात कर रहा है या नामहरम तेरे से बात कर रही, तो वो फरिश्ते सारे तड़प रहे, रो रहे। किसी सहाबी ने किसी औरत को नहीं देखा, नामहरम ना अभी बता नहीं रहे तुम्हारी साहब, किसी सहाबी ने नहीं देखा किसी नामहरम। क्योंकि अल्लाह ने मना करा, मना तो मुझे भी किया तुझे भी किया, मगर हमें तो कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने मना करा करने दे। पाक नबी ने मना करवाया है मदीना मुनव्वरा से, मस्जिद नबी से करने। हम तो अपनी तरबियत से चलेंगे। देख रहे कैसी मुसीबत है, कितनी रोजी तंग हो रही, कैसे मुकदमात में फंस रहे, कैसे दुश्मनियों में फंस रहे, कैसे आपस में ताल्लुकात खराब हो रहे। आप बेटे से नाराज है, माँ बेटे से नाराज है, माँ बेटी से बेटे से नाराज है, बाप बेटा बेटी से नाराज है। क्यों? अल्लाह रसूल की ताबेदारी नहीं है। वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तूने हमारी नाफरमानी की और हमारे हुक्म को तोड़ दिया, कुरान के हुक्म को छोड़ दिया, तो हम तेरी जिंदगी तंग कर देंगे। खुदा की कसम सबकी जिंदगी तंग है और कोई परवाह नहीं। फलानी जगह ज़लज़ला आ रहा, फलानी जगह यूं हो रहा, फलानी जगह आग लग रही, उसकी फोटो खींच रहे खड़े में, बजाय इसके कि मस्जिद में बैठ के रोते। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में बैठ के रोते, मोबाइलों में देख रहे हैं उसे, देखो अमेरिका में क्या हो रहा, देखो वहां क्या हो रहा, देखो फलस्तीन में क्या हो रहा। हमारे दिल से खौफ ही निकल गया।
कहीं अगर कोई अज़ाब आ रहा, अल्लाह नाराज हो रहे, अल्लाह पकड़ कर रहे, एक दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की कसम अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता, एक पत्ता भी। और किसी पे बम बरसवा दे, अल्लाह बरसवा लेगा। जब अल्लाह राजी होगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो किया अल्लाह ने, वो भी हमारी आंखों ने कुरान में पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है, सहाबा ने और अंबिया ने अपने आंख से देखा है। नमरूद था एक बादशाह, काफिर, बहुत खतरनाक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाक नबी के दादा हैं, नंगा करके और आग जलवा के, और आग भी इतनी कि आसमान तक लपटे जा रही उसकी, उसमें डलवा दिया। अल्लाह की कसम एक बाल भी नहीं जला। अल्लाह मियां अपनी ताकत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है। अगर तू मेरी ताबेदारी करेगा तो कोई चीज तेरे बाल नहीं बिगाड़ सकती। हजरत इब्राहिम को यूं डाल दिया आग में, कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह के यहां से आवाज आई, आग को आवाज दी अल्लाह ने, मेरे तेरे पास तो इतनी पावर है नहीं कि मैं और तू आग को आवाज दे, अल्लाह पे तो पूरी पावर है। या नार, आसमान से आवाज है आग, या नार उर्दू में तर्जुमा है आग, कूनी बरदा, ठंडी हो जा, वसलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा इब्राहिम पर, एक बाल न बिगड़ जाए इसका। परवरदिगार आलम कहां से बिगड़ जाएगा, सब तेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आग का काम नहीं है जलाना, यह है कलमे का मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई चीज तकलीफ नहीं पहुंचा सकती अगर वो ना चाहे। एक सहाबी है सैयदना अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला, ए अबू जर, अगर सारी दुनिया तुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो पहुंचा नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया, लेकिन कब होगा ऐसा, जब मेरी और तेरी दोस्ती होगी अल्लाह मियां से, ऐसी दोस्ती लिपट जा, नमाज के जरिए, कुरान के जरिए, माँ बाप की खिदमत के जरिए, तहज्जुद इशराक ताज तव्वाबीन के जरिए, हराम से बचने के जरिए। ना हराम सर पे हो, सर पे हराम क्या, अंग्रेजी बाल हराम, ना हराम चेहरे पे हो, वो क्या दाढ़ी मुंडवा रखी, ना हराम जिस्म पे हो, अंग्रेजी लिबास पहन रखा। मक्का मुकर्रमा का एक किस्सा सुन ले ताकि तेरे दिल में उतर जा, और तू जाके अभी सारे जितने साथियों ने अंग्रेजी कपड़े पहन रखे वो उतार के फेंक दे, तमाम गली में चट्टा लग जा। मदीने पाक में शराब की नदी बह गई। शुरू में शराब हराम नहीं थी, फिर कुरान ने, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र, ऐ ईमान वालो, शराब रिज्स, गंदगी है, नापाकी है, इसे ना पीजो। सब ने उलट दी कि आज से मना शराब पीना। 1435 साल पहले, और मैं और तू अब पी रहे। अरे ये तो हराम कर दिया अल्लाह ने, कलाम मजीद में है कि होगा, हमें क्या पता। ईमान वाला जो कह रहा, इसीलिए तो मुसीबत आ रही। महंगाई कहां चली गई, अल्लाह की कसम गुनाहों की वजह से। मुझे याद है, ओ नौजवानों, जब मैं इतना था ना, ये बच्चे बैठे, अल्लाह की कसम मुझे याद है 60 रुपए का कटड़ा आया था कुर्बानी का, 60 रुपए का, मुझे याद है जब मैं इतना छोटा सा। मैंने, हमारे दादा के बड़े भाई थे, दादा के हमारे बड़े भाई, उनके लड़के से कहा, मैंने कहा मुझे 60 रुपए का कटड़ा याद है। कहने लगा इतना महंगा, मुझे तो 8 रुपए का याद है। कितने का आवे था, 8 रुपए का। अब देख कहां चला गया, 50,000 रुपए का। क्यों कि जितनी नाफरमानी करोगे उतनी ही मुसीबतों में और परेशानियों में फंसते चले जाओगे। सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत कैसे है, पैसे से। देख लो कहां चला गया। 7-8 रुपए का एक कटड़ा आवे था, अब 50,000 रुपए का। कि रोजी की बरकत खत्म कर देंगे।
नमाज छोड़ोगे, कुरान छोड़ोगे, माँ बाप का क्या अदब छोड़ोगे, वेद भी करोगे, हमारे हुक्म तोड़ोगे, तो हम तुम्हारी जिंदगी तंग कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कलाम मजीद में फरमाया, हम तुम्हारी जिंदगी तंग कर देंगे। बताओ क्या होगा? अगर अल्लाह का फरमान सुन के, उसका उर्दू में सुन के अगर उस पर भी अमल न किया तो फिर जिंदगी क्या होगी? अब तुम सोच लो, मैंने बैठते ही सबसे पहले क्या बात कही थी? अगर तुम्हें तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारी कल को जब हाजिरी हो खुदा के दरबार में, तो इतनी बड़ी तराजू लगाई जावे, सारे देखते रह जावे, यू किसके लिए लगी? इस मोहल्ले का क्या नाम है? मोहम्मद नगर। कि ये मोहम्मद नगर का लड़का वहां हाजी शाह के पास, हाँ वहां का है, और ये इसके अमल तुलेंगे इतनी बड़ी तराजू में। क्या इसने ये खूब पढ़ा, फजर जोहर असर मगरिब इशा कभी नहीं छोड़ी जमात से। अल्लाह ताला के यहाँ से कितनी नेमतें मिल रही। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, इशा की नमाज जमात से पढ़ी, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ी, सारी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिले। अल्लाह लिखे ये मेरी तरफ से गिफ्ट, सारी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मेरी तरफ से गिफ्ट। और खुदा की कसम, इज्जत का सवाल है नबी की। यूं फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा। अब किस तरह बताऊं तुम्हें, इसका तर्जमा कैसे करूं? अगर दिल कांप गया तब तो फायदा है सुनने में, और छोड़ तो मौलवियों का तो यही काम है, फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। जब तक नहीं मालूम था, जब तक तो अलग बात है, गुनाह तो है लेकिन इतना सख्त नहीं। अब जब सुन लिया और पाक नबी का इरशाद और हदीस की बात सुन ली और फिर उसके खिलाफ किया, फिर तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिसने एक वक्त की जानबूझ के नमाज छोड़ दी, उसने कुफ्र कर दिया, वो काफिर हो गया। पाक नबी ने फरमाया। और कितनी सारे नमाजें छोड़ दी। मुझे तुझे नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तुझे नमाज से कोई मोहब्बत नहीं। एक बुजुर्ग सारी रात माँ की तबीयत खराब रही, उसके पास बैठे, सुबह हो गई, अजान हो गई, और ज्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही। वो कभी पानी पिला रहे हैं, कभी कलमा सुना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और आखिरी सांस जब लिए, आखिरी सांस जब लिया माने, खत्म। जबड़े पे कपड़ा बांधा, आंखों से आंसू टपक रहे, आंखें बंद की, वजू करके भाग के मस्जिद में गए। जैसे ही चौखट पे पहुंचे, आवाज आई मस्जिद में से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वह हिचकियां लग गई। क्या हुआ? ये तो 50 साल बाद ऐसा हादसा पेश आया। 50 साल हो गए, कभी नमाज नहीं छूटी, आज जमात की नमाज छूट गई। मेरा क्या होगा? कि दो मुसीबतें आई आज, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी मुसीबत क्या कि नमाज निकल गई, अल्लाह को कैसे मुंह दिखाऊंगा। और मेरी तेरी कितनी निकल गई। ख्याल आया, खुदा को कैसे मुंह दिखाऊंगा, नबी को कैसे मुंह दिखाएंगे। दाढ़ी मुंडी भी हो तो पाक नबी नहीं देख लेंगे। हदीस में है, दो नौजवान आए, उनके दाढ़ी नहीं थी, पाक नबी तशरीफ फरमा थे, वो सामने से आ रहे थे, ऐसे कर लिया, वो पीछे से इधर आए, ऐसे कर लिया, चलो यहाँ से हटो, हम नहीं देखने तुम्हारे, चलो। हल अगर इस तरह इंतकाल हो गया, क्या खबर, ये आखिरी रात हो हमारी। अगर तुमने रो के सबने पक्की नियत कर ली कि अल्लाह की कसम आज के बाद में दाढ़ी नहीं कटवाना, तो बस अभी फर्मा बरदारों में नाम लिख देगा फरिश्ता। ये बैठा फर्मा बरदारों में नाम लिख देगा। और अगर नहीं, कुछ नहीं है, तो मौलवियों का काम है, और सुबह को जाके फिर बैठ के झाड़ू फिलवा ली, तब तो बात खराब हो जाएगी। ये तो बात बढ़िया नहीं है। हमें तो अल्लाह को मुंह दिखाना जाके।
काफिर लोग तो यूं कहेंगे मौत आने ही की नहीं, और ये मौत आई तो हम तो जला के राख बहा देंगे, बस कुछ भी नहीं हो सकता। तुझे खबर है अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा बनाहा। तर्जमा सुन ले इसका, आंखें खुल जाएंगी। अल्लाह मियां फरमा रहे तुझे पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या अल्लाह या आसमान को? अल्लाह फरमा रहे तुझे पैदा करना ज्यादा मुश्किल है अल्लाह के लिए, या आसमान को पैदा करना ज्यादा मुश्किल है? अल्लाह मियां ने तो बनाया आसमान। किसने बनाया? अल्लाह ने। बगैर अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया है बगैर नमूने के। कोई नमूना नहीं है। मिस्त्री बनाता है कि यहां मस्जिद बनाने के नमूना बताओ, वो दो नक्शा कि ये लो यहाँ ये बन गया, उसका तो कोई नक्शा भी नहीं। अल्लाह मियां ने आसमान बनाया। कितने आसमान है? 7। और इतना सा भी शिगाफ नहीं है, इतना सा भी सुराख नहीं किसी भी आसमान में। वो बनाया किसने? अल्लाह मियां ने। आसमारा बेसुतू दारद निगाह। एक अल्लाह वाले फरमा रहे आसमान को बगैर सतून के खड़ा कर रखा। देखियो ये इतनी छोटी सी मस्जिद और कितने सारे सतून खड़े, कितने सारे भीम हैं, और ये तो इतनी सी, और आसमान कितना बड़ा। कोई है सतून कि मुझे पहचानने में क्या चीज हूं? मैंने इतना बड़ा आसमान बगैर सतून के खड़ा कर रखा। उसी को एक अल्लाह वाले फरमा रहे फारसी में आसमारा बेसुतू दारद निगाह। आसमान को बगैर सतून के खड़ा कर रखा। गौर करो हमारी कारागरी पर, हमारी कुदरत पर। कितनी बड़ी मेरी कुदरत है बगैर सतून के खड़ा। देख रहे? और जमीन के नीचे पानी पानी है, जब भी तो बोरिंग से पानी आवे। अल्लाह ताला ने जमीन को इसके ऊपर बिछाया। कहे में है कुरान हदीस में, जमीन को बिछाया और जमीन यूं हिलने लगी। जब नीचे पानी है जमीन पूरी यूं हिलने लगी, पानी तो है नीचे। अल्लाह मियां ने फरिश्तों से फरमाया कीले गाड़ दो। कीले गाड़ी। वल जिबाल औतादा। हमने पहाड़ों को कील बना दिया। ये हमारी किले हैं। हिमालय पहाड़ अल्लाह मियां की कील है। तो कितना बड़ा अल्लाह मियां। सूरज को क्या फरमाया? वजअलना सिराजन वहाजा। तुमने देखा सबने, हमने एक चमकता चिराग बनाया। सूरज को अल्लाह मियां जो कह रहे हैं ये मेरा चिराग है, तो अल्लाह मियां की मरकरी कैसी होगी? ये तो अल्लाह मियां का चिराग है कि मरकरी तो आखिरत में जाके देखियो, और इन आंखों से नहीं नजर आनी। वो जब मर जाओगे और जब दोबारा जिंदा करेगा तो दूसरी आंखें और दूसरी रोशनी लगेगी, बहुत हाई फाई। आराम से देखोगे सूरज। अब सूरज नजर आवे? सूरज की टिकिया पे कोई आंख जमा सके तो फिर मरकरी पे कहां से जमा ले? गौर फरमाओ। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब। अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया मनी के कतरे से। मनी के कतरे से पैदा किया अल्लाह ताला। और कितना बुजुर्ग बनाया। सारे फरिश्ते तुम्हारे खादिम। फरिश्ते खादिम है, लेकिन अगर तुम नाफरमानी करोगे तो जो फरमाया तुम जानवरों से भी, गधे से भी, सुअर से भी बदतर हो अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे। कौन फरमा रहा? अल्लाह ताला कुरान में उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल। तुम्हें तो फिर तो तुम तो जानवरों से, गधों से भी बदतर हो। मुझे नहीं तुम्हारी परवाह है। पाक नबी ने फरमाया कि अगर एक टाइम की हो नौजवान, अगर एक टाइम की हो अधेड़, अगर एक टाइम की हो बूढ़े, अगर एक टाइम की तूने नमाज छोड़ दी तो पाक नबी ने फरमाया अल्लाह ताला का जिम्मा तेरी तरफ से खत्म है। अब मेरे जिम्मे नहीं है वो बंदा। एक टाइम की और कितनी नमाजें छूट ली।
और नौजवानों, अगर तुमने अल्लाह से मोहब्बत कर ली, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, किसी भी कौम की, किसी भी बिरादरी की, किसी भी मजमे की मैं हालत नहीं पलटने का। अल्लाह फरमा रहे कलाम मजीद में, जब पहले वो खुद अपने हालत पलटने का इरादा करे। सहाबा कहाँ थे? काफिर घर में। सहाबा तो सारे काफिर थे, कलमा पढ़ के ही तो आए। पाक नबी के हाथ पे कलमा पढ़ा हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने और तमाम सहाबा ने। 1,24,000 सहाबा, सबने पाक नबी के हाथ पे पढ़ा कलमा। औरतों ने हाथ पे नहीं पढ़ा, औरतों को वैसे ही नाम हरम को तो हाथ नहीं लगाए। मैं औरतों अगर हाथ लगावे तो हुजूर की नाफरमानी। हुजूर ने फरमाया इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, मैं नहीं हाथ लगाता नाम हरम को। और हम लगा रहे, उसको हाथ लगा रहे, उसको देख रहे, उसको तो सब मना किया। जा रहे कहाँ? गौर करो, अल्लाह ताला के कितने करीब होना चाहिए, कितने दूर चले गए, कितने दूर चले गए। जब नाफरमानी करेंगे तो वो कुछ भी कर देगा। परसों की तो बात है, एक नौजवान हट्टा कट्टा नमाज पढ़ी, रात ही तो बताया आके दो नौजवानों ने कि जी हमारा ताया का लड़का था 45 साल का, हट्टा कट्टा, फजर से पहले उठा, नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद पढ़ के आके नाश्ता तैयार किया और नाश्ता खाया और कहने लगा कि दर्द सा हो रहा, जो कह के गिरा और खत्म भी हो गया। मगर नमाज पढ़े था, मौज आ गई होगी जाके, दाढ़ी नहीं कटवावे था। हम मुसलमान और दाढ़ी कटवावेगा। और हुजूर को कितनी तकलीफ हो रही। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मस्जिद नबी में पाक नबी की जियारत की एक अल्लाह वाले ने कि पाक नबी रो रहे बैठे हुए कि ये मुसलमान दाढ़ी कटवा रहे, इन्हें मेरी तकलीफ का एहसास नहीं। मौलवी तो कोई कह नहीं रहा कि जी हम क्यों बुरे माने, मगर हमें तो जहन में यह है कि कुरान में हुक्म है। अच्छा, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, छोटी सी सूरत है। जमाने की कसम, सारे इंसान टोटे में है। अल्लाह फरमा रहे कसम खा के, सारे इंसान टोटे में। और टोटे में कौन नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जिन्होंने नेक काम किए, ईमान लिया है और नेक काम, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जिन्होंने अच्छी बातों का हुक्म दिया, बुरी बातों से रोका। ईमान के 3 दर्जे हैं। ईमान के 3 दर्जे हैं, आला दर्जा, बीच का दर्जा, आखिरी दर्जा। 3 दर्जे हैं ईमान के। पहला दर्जा क्या है? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुगय्यिरहु बियदिही, पाक नबी ने फरमाया अगर कोई बुरा काम होते देखे, घर में गया, बच्चा है बुरा काम कर रहा, लगाए झाड़। मगर हम तो कुछ भी नहीं कहते, हमारा बेटा मोबाइल देख रहा बैठा हुआ, हम कुछ भी नहीं कहते। मस्जिद नबी में थामे, पाक नबी की मस्जिद में, आज की बात नहीं है, 30-35 साल पहली बात है। जुमे की नमाज इमाम साहब ने पढ़ाई। उनका नाम क्या था? शेख अब्दुल्लाह। उन्होंने नमाज पढ़ाई मस्जिद नबी में, जुमे की खुतबा दिया, फिर अपनी लकड़ी हाथ में लेके चले। जुमे के बाद सुन्नत पढ़ने के बाद कहाँ जा रहे? हम भी साथ गए कि इनके बेटे ने दुकान की, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तशरीफ ले गए, एक एक चीज को देख रहे। दुकान में जितनी चीजें रखी, जितने आइटम रखे, इमाम साहब देख रहे। एक चीज रखी सामने, फरमाया मा हाजा, अरबी बोलने वाला,
हम कहते हैं क्या है यो, अरबी में इसका तर्जमा मा हाजा। उसने कहा ट्रांजिस्टर, नाम कि रेडियो, रेडियो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेरी यो मजाल, तेरा बाप पाक नबी की मस्जिद का इमाम, और तूने रेडियो मंगाया बेचने के लिए, शर्म ना आई तुझे? खादिम से फरमाया नीचे उतारी से, बहुत कीमती रेडियो रखे सामने, इस कदर अपनी लकड़ी से चूरा कर दिया, उसका लात मारी बाहर फेंक को। हम क्या मुंह दिखावेंगे जाके नबी को? और मेरी तेरे घर सबके जेब में रखा रेडियो, टेलीविजन भी, और मुझे तुझे 1 मिनट को भी कोई फिक्र नहीं। और देख रहे हैं उसको, उसके अंदर रेडियो भी देख रहे, टेलीविजन भी देख रहे, सारी चीजें देख रहे, नंगी लड़कियों को देख रहे। यो आंखें अगर नाराज हो जाए अल्लाह ताला तो आंखें वापस ले ले, रोजी वापस ले ले, इज्जत वापस ले ले, चैन वापस ले ले, ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, खून को जो है वो गाढ़ा कर दे, कुछ भी मुसीबत में डाल दे 1 मिनट में। सहाबा को ये परेशानियां कुछ भी नहीं हुई, सहाबा को नहीं हुई। मस्जिद मदीने पाक में एक कुआं है, अब भी है वो, पाक नबी के मुबारक जमाने से। उसका नाम है बीर गर्स, गर्स, गैन रा सीन, गर्स। हजरत पाक नबी वहां तशरीफ ले गए, हम भी गए। हजरत पाक नबी वहां तशरीफ ले गए, उसका पानी निकलवाया, ढोल भर के निकाला, पिया, वुजू फरमाया, फिर वो वजू का पानी उसमें डाला कुएं में, और कुल्ली की, ताकि उम्मत मेरा तबर्रुक पी ले। कुल्ली भी की पाक नबी ने उसमें। सहाबा को कोई परेशानी हो जा, तबीयत खराब हो गई, चोट लग गई, वहां गए और जाके पानी निकाला, पिया, और ठीक। न किसी के राट पड़ी, न किसी के सिस्टन पड़े, और न किसी के ऑपरेशन हुए, कुछ भी नहीं। न किसी को दिल की तकलीफ हुई। एक सहाबी को दिल की तकलीफ हुई, हजरत पाक नबी ने फरमाया मालूम ही होता है इसको दिल की तकलीफ हुई, आजवा खजूर लेकर, आजवा खजूर 7 दाने और गुठली के साथ कूट के इसे खिला दो। वो खिला दिया, ठीक हो गया। हमारे यहाँ क्या हो रहा कि जी ऑपरेशन हुआ, 4 घंटे का, 7 घंटे का, सिस्टम भी पड़े, ये भी हुआ, वो भी, वहां कुछ भी नहीं। 2 रकत पढ़ के दुआ कर ले, परेशानी दूर। कुरान की तिलावत करके हाथों पे फूंक मार के बदन पे फेर ले, ठीक। इतनी जबरदस्त चीज है कुरान। और हम कहां जा रहे हैं? अब माँ बाप की कितनी खिदमत कर रहे हैं, माँ बाप की दिल में कितनी इज्जत है, माँ बाप का कितना अदब कर रहे हैं, माँ बाप का कहाँ मान रहे हैं या गालियां दे रहे हैं। वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये सारा कुरान में माँ बाप के बारे में है, सब माँ बाप के बारे में। माँ बाप के साथ अदब से रहियो, प्यार से रहियो। दोनों बूढ़े हो जाएं या एक बूढ़ा हो जाए, ना माँ के सामने ना बाप के सामने छू ना करियो। नौजवानों, अल्लाह फरमा रहा, कोई दूसरा नहीं, कलाम मजीद में, अपनी माँ और अपने बाप के सामने छू ना करिए। वला तनहरहुमा, माँ को झिड़क किया ना, फला तकुल लहुमा उफ, इतना भी ना कर दिए माँ के सामने। वकुल लहुमा कौलन करीमा, नरम आवाज से बात कीजिए माँ बाप से। वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा, मोढ़े झुका के बात करिए माँ बाप के सामने, सीना तान के बात ना करिए। कौन कह रहे हैं? अल्लाह भी। अल्लाह और रसूल, और नंबर 3 पे माँ, नंबर 4 पे बाप।
माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है। किसने रखा पेट में तुझे 9 महीने? जरा सी रसोली हो जा मेरे और तेरे, क्या हाल हो हमारा तेरा। अगर रसोली हो जाए तो क्या हाल होता है। और मुझे और तुझे 9 महीने लेके फिरी है। जहां वक्त पूरा हो गया, अल्लाह की कसम जब करवट ले चुका है, हाय मर गई। और कितनी सारी औरतें, 15 दिन पहली बात है, मेरे पास फोन आया कि घर वाली के बच्चा होने वाला था, शहीद हो गई, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इंतकाल हो गया। और तू बड़ा हुआ, कितनी मुसीबत से जब तू पैदा हुआ, क्या हाल हो गया तेरी माँ का। और फिर तुझे 2 साल अपनी छाती से दूध पिलाया, तू 10 मिनट रोया, तेरी माँ आधा घंटा रोई, मेरा लाल रोता रहा। अब तू बड़ा हो गया, और कैसे कैसे कर्म की बात है। तू पेट में था, कोई भी परेशानी नहीं हुई तुझे 9 महीने तक, ना तेरे दर्द हुआ ना कुछ। जिस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन वो दे रहे अल्लाह मियां, तुझे खाने की जरूरत है वो दे रहे अल्लाह मियां। और जब तू बाहर आया और तू रात को रोया और डॉक्टर के पास ले गई तेरी माँ, और जाके क्या कह रही, ये सारी रात से रो रहा। डॉक्टर को क्या पता, उसने डाला दिल में ये वाली दवा दो, और फिर उस दवा के अंदर शिफा रख दी, तू और मैं ठीक हो गए। अब मैं और तू ठीक हुए ये सोचते कि परवरदिगार आलम तूने कैसा करम फरमाया माँ के पेट में भी, और कैसा करम फरमाया माँ के गोद में भी। यार ये इतनी सी भी नाफरमानी ना करता तू, अगर तेरे पास समझ का इतना सा भी खान ना होता। इतनी करम फरमाई थी। अब तू बड़ा हुआ, अब माँ के आंख का तारा बनता, तू घर में जावे, माँ तेरी बहन से बात कर रही तो यूं कहती है, माँ चुप हो जा, ना जाने क्या कह देगा क्या नहीं, खामोश होकर बैठ जा, जब तक घर में है खामोश रहो। और ऐसी औलाद इतनी मुसीबतें उठाएगी कि हद नहीं, खुदा की कसम। अगर माँ की आंख में आंसू आ गया, बाप की आंख में आंसू आ गया और गाल पे गिर गया, अल्लाह की कसम भुगतना पड़ा, मुसीबतों में फंसाएगा अल्लाह। और अगर आज की रात तूने जाके अपनी माँ का पैर लेकर और उसको दबाकर और तले में तूने उसके बोसा दे लिया, और उसने कह दिया अम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे, तो तेरे वारे के न्यारे हो। और अगर खुदा न खास्ता उसकी आंख बंद हो गई और तेरे से नाराज है, अल्लाह की कसम कोई रास्ता नहीं है फिर तेरे वास्ते। अगर माँ नाराज हो गई और उसका इंतकाल हो, और अगर अब मौजूद है और तूने जाके पैर पकड़ के माफी मांग ली, पैर पकड़ के मांगी, इधर माँ से माफी मांगी, उधर परवरदिगार से माफी मांग। एक नौजवान साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी अगर इनमें से किसी ने कोई गुनाह कर लिया, अल्लाह मियाँ लिखवा दे, ये लिख रहा बैठा हुआ फरिश्ता, और अगर इसने माफी मांग ली, कोई वो है रजिस्टर, कोई चीज कॉपी कुपी या किताब, कोई 1 मिनट को दिया, कोई भी हो दे दो, यही दे दो, कोई भी रजिस्टर कॉपी, ये समझ ले ये रजिस्टर है, इसके हाथ में है, फरिश्ते के हाथ में है रजिस्टर अल्लाह का, और अल्लाह का कलम है। अब तूने और मैंने गुनाह करने शुरू किए तो उसने यहां लिखा, ये पूरा सफा भर दिया, फिर इधर लिखा, पूरा सफा भर दिया उसने। तो पाक नबी से साहबी ने पूछा, अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया, अल्लाह मियाँ लिखवा दे, पूरे दोनों सफे भर गए, और फरिश्ते ने दूसरी तरफ दूसरा वर्का पलट लिया। सहाबी को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उसकी कब्रों पर हजार हजार रहमतें नाजिल करे। उस सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी अगर उसने माफी मांग ली, खुदा के वास्ते ध्यान की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत, अगर माफी मांग ली, खुदा की कसम पाक नबी ने फरमाया अल्लाह ताला अपने हाथ से सारे गुनाह मिटो दे जो लिख के दे फरिश्ते। अब सोच ले तू क्या करना चाहिए।
तूने गुनाह किए, उसने लिखे और तूने रो के माफी मांग ली, अल्लाह मियाँ सारे मिटो दे। फिर गुनाह किया, फिर लिखवा दिए, फिर माफी मांगी, फिर अपने हाथ से मिटो दिया अल्लाह ताला ने। फिर गुनाह किया, फिर लिखवा दिए, फिर माफी मांगी, फिर मिटो दिए। 3 दफा सहाबी रसूल पाक नबी से पूछ के खामोश हो गया। पाक नबी ने फरमाया तू माफी मांगते मांगते थक जा, अल्लाह ताला मिटोते मिटोते थकता नहीं। खुदा के वास्ते माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का ख्याल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहलवाया है मदीने पाक से कि भाई तैयारी करके आइयो, खाली हाथ ना आइयो। 1,24,000 नबियों के सामने मुझे रुसवा और शर्मिंदा ना की। खुदा के वास्ते तैयारी करके जाइए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चले जी इजाज़त। कौन कौन से हैं? हाफिज मोहम्मद असद, मोहम्मद असद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद साहिब, तीनों बच्चे खड़े हो जाओ। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने पूरा कलाम पाक 30 पारे 6,666 आयतें अल्लाह ने इनके सीने में महफूज कर दी। अल्लाह ताला इनको ऐसा सर्टिफिकेट कल क़यामत में अता फरमावेगा कि 10 आदमी तुम्हारी बिरादरी के जिनको जहन्नम का हुक्म हो गया हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा। खुदा के वास्ते सारे तय कर लो, हर घर में एक हाफिज होना जरूरी है। कहो इंशाअल्लाह। अंग्रेजी पढ़वाओ, पढ़वा लियो, लेकिन सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ कराओ अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ताला मुबारक करे। ले बाल कटवा दिए, ले प्यारे एक उठा ले। मोहम्मद जैद, मोहम्मद साहिब, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई नीचे ठीक ठीक, माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भाई रास्ता बनाइए, रास्ता बनाइए। बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत खूब अंदाज में हर सिमत नजर डालते हुए हुजूर हजरत वाला ने हम सब को मवाइज़ हसना से मुस्तफीज़ फरमाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा दे। हमारे